बोलिए राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार और बोलिए राधे राधे। अगर राधा पुकारोगे तो फिर घनश्याम आएंगे। देखते हैं साइंस का यूनिट से संबंधित प्रश्न है। क्या प्रश्न से देखते हैं। ये यूपीपीसीएस 2010 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। शक्ति का मात्रक है। यह आपका क्वेश्चन है, यूनिट से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ जो है देखेंगे कि भौतिक राशि जानते हैं। भौतिक राशि, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं बाद में। भौतिक राशि और भौतिक राशि को आपका बांटा गया है एक परिमाण और दिशा के आधार पर, डायरेक्शन। और इसमें जो है बांटा गया है मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। पूरक मात्रक मात्रक के आधार पर इसको जो है बांटा गया है। अब यहां पर यह सवाल है, यह मात्रक के आधार पर बांटा गया और यह परिमाण और दिशा के आधार पर बांटा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश और सदिश, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल यूनिट हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। तो इसको थोड़ा सा वो जितना भी प्रश्न जो है आपका पूछा गया है, बीपीएससी हो, दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सबको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी क्या करना है से जो है देखिए, थोड़ा सा इसको आप जानिए थोड़ा सा सही पूर्वक। भौतिक राशि है क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर, अदिश और सदिश, जितने भी घन कोण, समकोण है, समतल कोण, सब एक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आखिर भौतिक राशि को हम परिभाषा कैसे देंगे? यानी कि वैसी राशि जिसका मान हो और हम उसको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह आपका भौतिक राशि कहलाता है। तो अदिश और सदिश को तो बाद में देखेंगे, इसका एक पॉइंट लाएंगे। आज हम लोग ये देखेंगे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो वैसी राशि जिसका मान हो, कोई वैल्यू हो और जिसको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वह फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। इसको तीन भागों में बांटा गया, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी कि मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। और ये तीनों मात्रक को मापने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसको मात्रक बोलते हैं, यूनिट इसको बोलते हैं, यूनिट। यूनिट इसको कहा जाता है। जैसे में सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट, ये सब जानते हैं। तो ये सब मात्रक को मापने के लिए जिस पद्धति का हम लोग प्रयोग करते हैं, राशि को मापने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, वही हुआ मात्रक, यूनिट। तो आपको क्या करना है कि भौतिक राशि हेडिंग में देकर डैश देकर लिखना है कि वैसी राशि जिसका मान हो और संख्या को निर्धारित करता हो,
भौतिक राशि कहलाता है। मात्रक लिख के डैश दे के लिखेंगे कि जिस राशि को मापने के लिए, वैसी राशि या जिस राशि को मापने के लिए इकाई का प्रयोग करते हैं वह मात्रक यूनिट कहलाता है। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक। ये सब मात्रक को मापने के लिए जो पद्धति हो गया वो हो गया सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट। ये बहुत छोटी बात है, ये बताए। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग से प्रश्न जो है जो छूट जाता है। अब यहाँ जो है देखिए कैसे में, जैसे में देखिए ए सबसे पहले जानिए कि मूल मात्रक। एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। तो मूल मात्रक जो स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर नहीं हो, वह फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। मूल मात्रक की संख्या 7 है, 7। ल, द्र, स, ता, वी, ज, प। लद्रस्ता विजप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। यह 7 मूल मात्रक है। यह 7 पर डिपेंड है सब सारे। व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण होता है 7 से ही। पूरक मात्रक समतल कोण और घन कोण, समतल कोण और घन कोण पूरक मात्रक है। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का होता है अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का अस्टेरेडियन। ये 2 पूरक मात्रक है, 2 पूरक मात्रक। मूल मात्रक 7 जो बच गया से व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण मूल मात्रक से होती है, यानी कि मूल मात्रक पर ही निर्भर है व्युत्पन्न मात्रक। ये 7 आइए दोनों के अलावा जो भी हम लोग जानते हैं, चाल, त्वरण, जो भी जानते हैं सब व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका यह प्रश्न जो पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से मूल मात्रक की संख्या कितना है। इसके पहले हम लोग जानो, उसको अब छोड़ो, अब यहाँ से आवो डायरेक्ट। अब फोकस करते हैं क्वेश्चन पर कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है। तो 7। कौन कौन है? तो लद्रस्ता विजप, लद्रस्ता विजप, लद्रस्ता विजप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों का परिमाण। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थों का परिमाण का मोल। समझ गए? इसका 7 का यह मात्रक आप माइंड में रखेंगे। ये 7 को मूल मात्रक है, फंडामेंटल राइट है। यह आपको ऐसे नहीं जो मन में आ रहा है जो बता दे रहे, नहीं 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 नहीं, ये सब रास्ते से गुजरे हुए हैं। यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है। तो 7। अब क्वेश्चन दे देता है कि कौन मूल मात्रक नहीं है, फंस जाओगे। तो इस 7 को याद रखना। लद्रस्ता विजप ये मूल मात्रक है, इसके अलावा जो विकल्प में रहेगा सब मूल मात्रक नहीं है। और समतल कोण और घन कोण क्या है? तो समतल कोण और घन कोण पूरक मात्रक है। समतल कोण और घन कोण पूरक मात्रक है। समतल कोण का रेडियन हो गया, घन कोण का स्टेरेडियन हो गया। यहाँ पर नहीं याद हो गया, एग्जाम में भूला जाइएगा। समतल कोण का स्टेरेडियन होगा कि घन कोण का रेडियन होगा, ये सब भूल जाइएगा। तो देखो समतल कोण में स है ना, स, यहाँ रेडियन में स नहीं है।
घन कोण में स है तो नहीं, यहाँ स्टेरेडियन में स है, यानी कि अपोजिट हो गया। स वाला बिना स वाला के साथ चला गया और बिना स वाला के साथ चला गया। यानी कि समतल कोण में स है तो रेडियन में स नहीं है, तो समतल कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन। घन कोण में स है तो नहीं, स्टेरेडियन में स है तो हाँ, तो समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। और ये जो मूल मात्रक है इसकी संख्या 7 है, ये सातों को आप नोट कर लीजिएगा। अब मूल मात्रक से जिसका निर्माण हुआ है, जिस मात्रक का, उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताइए, वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर आप एक बात बताइए कि मीटर कहते हैं किसको? मीटर जो है कहते हैं किसको? हम लोग ना बोलते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये सब जो हम लोग बोलते हैं, तो मीटर की परिभाषा आखिर होता है क्या? मीटर कहते हैं किसको? यह आपका मीटर है क्या? हम लोग तो पढ़ तो लिए लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर हम लोग जान गए। यह मूल मात्रक है, मूल मात्रक है, तो मीटर होता है क्या, ये हम लोग को जानना है। तो मीटर होता है ऐसे, देखिए आप ये सबसे पहले बताइए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लाख में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब प्रकाश का वेग की खोज कौन किया? तो रोमर। खोज कब किया गया? तो 1676 में। लेकिन अब प्रश्न है कि मीटर क्या है? तो मीटर क्या है इसे ध्यान से सुनो। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। तो प्रकाश का वेग जो निर्वात में होती है, अब प्रकाश का वेग निर्वात में 1 सेकंड के 2997 यानी कि 1 सेकंड के लगभग 30 करोड़ भाग में जो तय की गई दूरी होती है प्रकाश के द्वारा, वही वेग होता, वही जो है मीटर कहलाता है। फिर से इसको एक बार समझो, मीटर की परिभाषा क्या होता है? नोट देकर डैश देकर लिख लीजिएगा। यह 1983 में इसकी परिभाषा जो है दिया गया था। पूरे दुनिया के लिए मीटर का एक ही परिभाषा होती है, पूरा दुनिया के लिए एक ही होती है मीटर। यदि अलग अलग हो तो ये क्या इससे लॉस होगा से आगे बताते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि मीटर है क्या। तो प्रकाश का वेग निर्वात में 1 सेकंड के 29 करोड़ नहीं, लगभग 30 करोड़ भाग, 1 सेकंड के 30 करोड़ भाग, कुछ आ रहा है समझ में? 1 सेकंड के 30 करोड़ भाग, 1 सेकंड के 30 करोड़ भाग में जो प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी है, डेट इज कॉल्ड मीटर, वह मीटर कहलाता है। ये आप नहीं, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर नहीं जानते हैं, इसको जरूर नोट आप कर लेंगे। जब तक गहन अध्ययन साइंस नहीं पढ़ेंगे जब तक नहीं समझ में आएगा। तो लंबाई का मात्रक मीटर, लेकिन मीटर है क्या? तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 30 करोड़, 1 सेकंड के 30 करोड़वां भाग जो दूरी तय की गई है उसी को बोलते हैं मीटर। अब यहां ध्यान से समझिएगा, ये आपका मूल मात्रक हो गया, ये मीटर की परिभाषा हो गया। ये समतल कोण तो आप जान गए, समतल कोण में स है, रेडियन में स नहीं है तो इसको साथ जोड़ देंगे। घन कोण में स नहीं है, स्टेरेडियन के साथ स है तो इसको साथ जो है जोड़ देंगे। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्वेश्चन आपका है ऐसे। शक्ति का मात्रक क्या है? यह यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग 2010 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक क्या है बताओ? तो शक्ति का मात्रक वाट है। कौन नहीं जानता है? सब कोई जानता है। लेकिन ये विकल्प को देखो, ये विकल्प में, हालांकि यह एग्जाम में यह विकल्प में सिर्फ वाट दिया है, यहाँ पर हम अपने स्तर से इसको एक विकल्प और लगा दिए हैं ताकि आप गड़बड़ होइए और एग्जाम में गड़बड़ मत होइए। तो शक्ति का मात्रक वाट और जूल प्रति सेकेंड दोनों होगा, तो इसमें बी और डी दोनों विकल्प होगा। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग रटे हुए रहते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट, और वाट विकल्प से गायब कर देता है, तो क्या होगा?
जूल प्रति सेकंड, यानी कि वाट और जूल प्रति सेकंड, इसका दोनों जो है आंसर होगा शक्ति का मात्रक का। लेकिन यही क्वेश्चन लगा देगा, जानते हैं क्या, शक्ति के पहले लगा देगा विद्युत, शक्ति के पहले लगा देगा विद्युत, कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। और शक्ति के पहले जानते हो क्या लगा देगा, कि उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या है। देखो हम कुंज विहारी वाले हैं, आ रहा है समझ में ना, कैसे तैयारी करना, पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है से देखो, शक्ति का मात्रक, और शक्ति के पहले लग गया विद्युत, और शक्ति के फिर पहले लग गया उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या होता है। उद्योग में जो इंडस्ट्री है उसमें शक्ति का मात्रक क्या होता है। यह अब लग रहा होगा कि ये अपना मनवा से तो बता भी ये सबका अपना मनवा से बता रहे हैं। देखो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, यह बीपीएससी 2018 और 2019 दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, यह रेलवे ड्राइवर में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या है। अब समझ में बात आ रहा है कुछ। अब हम लोग यदि सिर्फ जान जाएंगे, यदि सिर्फ हम लोग जो है जान जाएंगे कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो उससे क्या हो जाएगा, एग्जाम में जाएगा तो दे देगा विद्युत शक्ति, एग्जाम में जाएगा तो दे देगा कि उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या है, तो मुंह में ऐसे बात देना। तो शक्ति का मात्रक वाट जूल प्रति सेकंड, इसका समस्या सोल्व हो गया। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का भी मात्रक हो जाएगा वाट। इसको नोट करते जाना, नोट करते। उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो उद्योग में शक्ति का मात्रक होता है अश्व शक्ति, यानी कि जो मशीन की जो शक्ति मापी जाती है पावर, वह अश्व शक्ति में मापी जाती है, यानी कि हॉर्स पावर में मापी जाती है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। एक वाट बराबर 1 जूल सेकंड होता है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ये दोनों को साथ में नोट कर लेना। तो शक्ति का मात्रक वाट और जूल प्रति सेकंड, ये दोनों होगा। ये हम विकल्प जानबूझ के दिए हुए, आपको एग्जाम में इस तरह से विकल्प नहीं दिया है, एग्जाम में सिर्फ दे दिया है वाट। अब विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, और उद्योग में शक्ति का मात्रक है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर, विभव का मात्रक जो है वोल्ट है। जूल प्रति सेकंड आप जान ही गए, इसको आप नोट कर लेंगे, मिस्टेक नहीं होगा। देखो सब क्वेश्चन जो है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, यह बीपीएससी 2018 2019 में क्वेश्चन दोनों में पूछा हुआ है। तो एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। अब विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। वोल्ट विभवांतर का, कूलम आवेश का मात्रक जो है कूलम हो जाएगा, आवेश का, विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर, और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक बताओ, ये फंडामेंटल यूनिट है। ज्योति नोट कर लीजिएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, ल्यूमेन, और चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, 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 टेस्ला। आज चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, इसी का सीजीएस मात्रक तो गॉस, गॉस। देखो क्वेश्चन जो है पूछ देता है, क्वेश्चन ऐसा ऐसा देगा ना कि लगेगा कि सब एक ही है, मिस्टेक जो खा जाओगे, लगेगा कि सब एक ही है। लेकिन
मिस्टेक नहीं होगा, देखते जाओ, अंत तक देखो, इसके बाद देखो मजा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, और चुंबकीय घनत्व का टेस्ला, और चुंबकीय घनत्व के सीजीएस मात्रक क्या होता है तो गॉस। इसको एक जगह नोट कर लेना, ये ना कि सब में इसको ऐसे नोट देकर एक जगह इसको नोट कर लेना, मिस्टेक नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग में शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड, विद्युत शक्ति का भी वाट, उद्योग में शक्ति का अश्व शक्ति हॉर्स पावर, वाट तो आप जान गए, जूल कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो अर्ग, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। आ रही है बात समझ में। और पास्कल किसका मात्रक होता है तो दाब का मात्रक पास्कल, और दाब का और मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और पास्कल। और यदि न्यूटन मीटर लग जाए तो न्यूटन प्रति मीटर, या सरफेस टेंशन का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर सरफेस टेंशन का मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल, और न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। दाब का मात्रक पास्कल। तो दाब का इतना 3 गो मात्रक, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो अब आपको दिमाग में आ रहा होगा क्या है ये, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये दोनों तो एक ही चीज है, तो लिख लूँ कहे लगे। तो हम इस चलते लिखें कि किसी एग्जाम में दे दिया है दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर विकल्प में, और किसी एग्जाम में दे दिया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर विकल्प में, तो आपको आंख खोलने के लिए लिखे हैं कि यह आपका मिस्टेक नहीं हो और कोई बात नहीं है। हम लोग ये वाला पढ़े हुए रहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन दे देता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब आगे मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आगे जो है देखो, भार की इकाई क्या है, यह रेलवे ड्राइवर 18-19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भार की इकाई क्या है, तो भार का मात्रक क्या है न्यूटन। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है तो फैराडे। आवृत्ति का मात्रक क्या है तो हर्ट्ज। और जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है तो शक्ति का। और धारिता, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे। तो भार का मात्रक क्या हुआ न्यूटन। और किसका मात्रक है तो बल का। यहां देखो हल्का में कोई क्वेश्चन को मत लेना। भार का मात्रक क्या है तो न्यूटन, अब बल का मात्रक क्या है तो न्यूटन। इतना आप समझ रहे हैं। यानी कि भार का मात्रक का बल का मात्रक दोनों एक होगा कि नहीं हुआ, दोनों एक हुआ। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से भार का जो मात्रक है वह मात्रक और किसका है। ओहो, भार का जो मात्रक है वह मात्रक और किसका है, यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भार का मात्रक न्यूटन, अब बल का मात्रक न्यूटन, तो जो भार का मात्रक है वही बल का मात्रक है। अब देखो कहीं ना कहीं आगे मिल जाएगा, देखना बल का मात्रक क्या है तो बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है तो न्यूटन है। तो यह बल का एसआई मात्रक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, दिमाग में रखना। तो यह जो एसआई मात्रक है 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 ईस्वी में इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इसको अपनाया गया है एसआई को, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को। तो सवाल है कि बल का एसआई यूनिट क्या है तो न्यूटन। अब बल का सीजीएस यूनिट क्या है तो डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है।
और एएसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको निर्धारित किया गया था। कमेंट में करना पेरिस कौन नदी के किनारे है। और 1971 ईस्वी में इसको पेरिस में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को निर्धारित किया गया था। जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है जूल। फैराडे किसका मात्रक है, तो धारिता का मात्रक है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ आपका है सीजीएस मात्रक, सीजीएस, और यह आपका हो गया एफपीएस, यह आपका हो गया एमकेएस। तो सीजीएस मात्रक को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। नोट कर लेना, सीजीएस मात्रक को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। एमकेएस को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति कहा जाता है एमकेएस को। अब देखो लंबाई, इसको हटाते हैं तब जो है बढ़िया से होगा। बोलो राधे राधे। अब यहां जो है देखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो यहां देखो ध्यान से समझो, सीजीएस हो गया, एपीएस हो गया, इस सब के अंत में एसएस है, एसएस है। तो समय का मात्रक तीनों में होता है सेकंड, समय का मात्रक तीनों में होता है सेकंड, ये तो आप क्लियर हो लिया। द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस में जी से क्या हो गया, ग्राम। और द्रव्यमान का मात्रक एफपीएस में क्या होता है, तो पाउंड। एमकेएस में क्या होता है, तो किलोग्राम। और सीजीएस में क्या होता है, तो ग्राम। लंबाई का मात्रक सीजीएस में सी से सेंटीमीटर, और लंबाई का मात्रक एफपीएस में क्या होता है, तो फुट। एमकेएस में क्या होता है, तो मीटर। समझ रहे हैं बात को। तो सीजीएस मात्रक को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, एफपीएस मात्रक को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, और एमकेएस मात्रक को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। तो यह आपका प्रश्न जो है पूछता है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं, किस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं, किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लंबाई का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, देखो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों लगातार है, ये तीनों सब लगातार है। समय का ये तीनों में हो जाएगा सेकंड। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि समय का एसआई मात्रक सेकंड, सीजीएस में सेकंड, एफपीएस में सेकंड, एमकेएस में सेकंड। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, एमकेएस में भी होता है मीटर, अब एफपीएस में होता है फुट, सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। ये नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं। बड़ी बात ये यहाँ पर आपको मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर ऐसे करके नोट करके डैश दे के लिख लेना कि सीजीएस डैश दे के लिख लेना फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, एफपीएस लिख लेना ब्रिटिश पद्धति, एमकेएस लिख लेना मीट्रिक पद्धति। और ये सब तो नॉर्मल बात है, ये सब आप जानते होंगे। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। सीजीएस मात्रक क्या हो गया, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो बल और भार का मात्रक दोनों न्यूटने हुआ, एके हुआ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखो मिल ही गया जी। यह रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन है, यह रेलवे ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेलवे ग्रुप डी में क्या पूछा हुआ है कि भार की एसआई इकाई वही है जो किसका इकाई हो जाएगा, तो बल की इकाई हो जाएगा। नहीं देखे, भार का मात्रक हम लोग अलग पर है, बल का मात्रक अलग पर है। अब वो इंक्लूड करके दे दिया, नहीं इंक्लूड करके है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल। दाब का मात्रक बताओ, पास्कल। दूसरा मात्रक बताओ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा मात्रक बताओ, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और बल का मात्रक बताओ, सीजीएस में न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। और द्रव्यमान का मात्रक बताओ, किलोग्राम। और कार्य का मात्रक बताओ, जूल। ऊर्जा का बताओ, जूल। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ जो है देखो नेक्स्ट नंबर देखो, कार्य का मात्रक है, यह यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। तो कार्य का मात्रक क्या है जी, तो जूल है।
और सीजीएस मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक हो गया जूल, यह हो गया एसआई मात्रक। और सीजीएस में क्या हो गया? तो सीजीएस में हो गया अर्ग। 1 जूल बराबर कितना हो गया? 10 के पावर 7 अर्ग हो गया। आ रहा है ये बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन कौन सी राशि है जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन जानते हो? दूरी कौन राशि है? अदिश राशि। विस्थापन कौन राशि है? सदिश राशि। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? विस्थापन होता है एक निश्चित दूरी, एक निश्चित लंबाई उसको तय की गई है, एक निश्चित दूरी है। और दूरी में एक निश्चित लंबाई नहीं है, लेकिन विस्थापन में एक निश्चित डेफिनेट लंबाई जो तय की गई है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, माइंड में रख लो। दूरी जो होती है से हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, नोट कर लेना। और दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है। फिर इसके बाद नोट करके यही चीज लिखना कि दूरी धनात्मक हो सकती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई भी कुछ भी हो सकती है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, ये भी नोट कर लेना आप। वेग का मात्रक क्या होता है बताओ? मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक। अब वेग में जो परिवर्तन होती है उस दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एसिलेरेशन। उसका मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आज जब समय, नोट कर लेना, अभी जो बोलने जा रहे हैं उसको नोट कर लेना कि जब समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटती है तो ऋणात्मक हो जाती है, उसको क्या कहता है? मंदन। मंदक नहीं, क नहीं, मंदन। इसको नोट कर लेना कि समय के साथ वेग घटती है, ऋणात्मक हो जाती है उसकी वेग, उसको कहा जाता है मंदन। बात को समझ रहे हैं? कार्य का मात्रक होता है एसआई जूल। आवृत्ति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो ये बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है कि आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है, कोई दिक्कत? लेकिन यही क्वेश्चन 2019 में अगला साल पूछ दिया है 2019 में कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी मापा जाता है, आवृत्ति मापा जाता है। देखो कैसे क्वेश्चन में पलट दिया। हम लोग हल्का में ले लेते हैं क्वेश्चन को, लेकिन देखो रिजल्ट भारी क्वेश्चन बनाने से तो आता ही आता है, लेकिन भारी क्वेश्चन बनाने से रिजल्ट कब आएगा? जब हल्का क्वेश्चन को गलती नहीं करेगा। हल्का क्वेश्चन गलती कर दिया, भारी क्वेश्चन बना दिया, रिजल्ट नहीं आएगा। हल्का क्वेश्चन बनाओ, अब भारी क्वेश्चन बने या ना बने, हल्का क्वेश्चन को मिस्टेक मत करना। हल्का क्वेश्चन यदि इजी क्वेश्चन को यदि आप मिस्टेक कर जाते हो तो आपका जो प्रतिद्वंदी है वो हल्का क्वेश्चन बना देगा, तब क्या करेगा? बना ही देवे करता है कि थोड़ा सा ना मिस्टेक हुआ है कि सबसे मिस्टेक हो जाएगा। तो आवृत्ति को मापा जाता है किस में? तो हर्ट्ज में। अब हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? देखो ये दोनों लगातार बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का 2018 और बीपीएससी का 2019 में, दोनों में यह क्वेश्चन को मार दिया है पलटी। ध्यान से इसको जो है नोट कर लेना। अब यहां जो है देखो प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है जी? दूरी की। पारसे की इकाई है, किसकी इकाई है जी? दूरी की। या दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन हो गया? दूरी की सबसे बड़ी इकाई हो गया पारसेक। 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, ये 1 पारसेक बराबर होता है, 1 पारसेक बराबर होता है। यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। और दूरी की सबसे छोटी इकाई देगा तो क्या मुंह में बात देगा? बताओ क्या हो जाएगा? फर्मीमीटर या फेमटोमीटर। अब फर्मीमीटर या फेमटोमीटर क्या होता है? 10 के पावर -15 मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। कैसे? 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 9.460 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। और यदि मीटर में दे देगा तो 9.460 गुने 10 के पावर 15 मीटर। यह 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, यह जो है इसकी जो है दूरी होती है। आ रही बात समझ में? अब आप लोग बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कौन मापता है? एक खगोलीय मात्रक।
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, 1 खगोलीय मात्रक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापता है, एक खगोलीय मात्रक। एक वर्ष में तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई होता है पारसेक, और दूरी की सबसे छोटी इकाई होता है फर्मीमीटर या फेम्टोमीटर। तो एक फर्मीमीटर या एक फेम्टोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर। और यह देखो, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, सब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब जगह यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसका? यह बीपीएससी, देखिए बीपीएससी 2018 में लगता है कि 2-3 क्वेश्चन जो है मात्रक से क्वेश्चन दे दिया है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है बताइए? तरंगदैर्घ्य का। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है तरंगदैर्घ्य की इकाई। अब आप लोग थोड़ा सा बताना तो, किस रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? रेड। किसका सबसे कम होता है? बैंगनी। इसके अलावा जो भी पूछेगा क्वेश्चन सब एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा। रेड का तरंगदैर्घ्य अधिक और बाकी सब जैसे परिकीर्णन, अपवर्तनांक, वर्ण विक्षेपण, विचलन कम। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैंगनी का, लेकिन इसका ठीक उल्टा सब हो जाएगा अधिक। अपवर्तनांक, परिकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, विचलन सबसे अधिक बैंगनी का। अब बताओ तो कांच में किस रंग की चाल सबसे कम होती है? बताओ, बोलो आगे। राधे राधे। बताओ, सबसे कांच में सबसे कम चाल किस रंग का होता है? तो बैंगनी का। और कांच में सबसे अधिक चाल किसका होता है? तो रेड का। ना समझ रहे हैं? ये सब आपको मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन है, मिस्टेक नहीं खाना है ये सबको। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज। वेग का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड। यही में दे देगा वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रति सेकंड। आवेग यही दे देगा आवेग। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकंड। समझ रहे हैं ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन देता है इसे। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? यह मध्य प्रदेश और रेलवे में दोनों जगह यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। 746 वाट। 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर 1 वाट बराबर। उद्योग में शक्ति को, इंजन की जो शक्ति होती है उद्योग में, हॉर्स पावर में मापा जाता है। अश्व शक्ति क्या है? अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा की शक्ति ना 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 ना, इंजन की शक्ति मापा जाता है अश्व शक्ति से। यहां देखो, दाब की इकाई क्या है? यह 4 गो विकल्प है। यह देखो के जगह पूछा हुआ है। बीपीएससी 2018, बीपीएससी 2019, रेलवे 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो तो ट्रेलर है। गर्दा उड़ा दिया यह क्वेश्चन कि दाब का इकाई क्या है? दाब का इकाई क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। हम शुरू में बताए थे। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और यदि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक पास्कल, और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये तीनों है, तीनों है। अब ये तीनों में से इसमें कौन है? देखो, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहाँ पर है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है ना? तो ये आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर। या किसका आंसर हो जाएगा? वर्ग वो हट जाएगा तो किसका आंसर हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? न्यूटन मीटर है तो यह किसका हो जाएगा? देखो, न्यूटन प्रति मीटर और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये है न्यूटन मीटर,
देखो कितना मामूली सा अंतर है। ये ई में प्रति हट गया है, ई में वर्ग हट गया है, ई में प्रति हट गया है। तो यह मात्रक हो जाएगा बल आघूर्ण का, यह जो मात्रक हो जाएगा बल आघूर्ण का मात्रक, बल आघूर्ण का, बल का मात्रक न्यूटन, अब बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एक बात बताइए हमको, यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा नोट करते हैं, लंबाई का मात्रक नोट कर लेना, लंबाई का मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ये तीनों को एक जगह याद रख लेना। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आ रहा है बात समझ में? वेग प्रवणता के आप जान गए, प्रति सेकंड, वेग के मीटर प्रति सेकंड। एक बात बताइए, ये जो है आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आवर्धन क्षमता, घर्षण गुणांक और विकृति, बीपीएससी 2019 में एक एग्जाम हुई थी, बीपीएससी 2019 में एक एग्जाम हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका यूनिट नहीं होता है, किसका मात्रक नहीं होता है। उस विकल्प में विकृति दिए हुए था। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, घनत्व का होता है लेकिन आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आवर्धन क्षमता, आ वाला तीनों को याद रख लेना, आ वाला तीनों को याद रख लेना। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आवर्धन क्षमता, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आवर्धन क्षमता और घर्षण गुणांक और विकृति, इसका यूनिट नहीं होती है। तो जिसमें विकृति वाला 2019 में लगता है कि कंफर्म, लेकिन लगता है 2019 में बीपीएससी का धुरंधर है, किसमें किसका मात्रक नहीं होता है, तो उस विकल्प में दिए हुए विकृति, विकृति का मात्रक नहीं होता है। लेकिन ये सब एक जगह नोट कर लेना कि इतना चीज का मात्रक नहीं होता, जिसमें आ वाला तीन को नोट कर लेना, ये दो को अलग से नोट कर लेना। एगो तो हमने बता ही दिया कि विकृति से पूछा हुआ है, तो तीन को आ वाला नोट कर लेना, एगो विकृति वाला बता ही दिए, एगो अलग से घर्षण गुणांक वाला एक अलग से पढ़ लेना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर, ओम मीटर। आई बात समझ में? आई हो जाएगा ओम -1, यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता, ये तीनों को एक जगह आप नोट कर लेना, मिस्टेक नहीं होगा। अब यहां जो है देखो, नेक्स्ट नंबर देखो, अच्छा एक बात बताइए, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का अभी हम बताए थे, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, लेकिन दे देगा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन का क्या हो जाएगा? तो कोणीय विस्थापन का हो जाएगा रेडियन, कोणीय विस्थापन का हो जाएगा रेडियन। समझ रहे हैं बात को? कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल। और गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम। अब देखो,
विस्थापन का मीटर, कोणीय विस्थापन का रेडियन, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ओम-1। एक बात बताइए, बताते चलिए, क्या बताइएगा? नोट आप जरूर जो है बनाइएगा, ना तो मिस्टेक हो जाएगा। पढ़ने से मतलब नहीं, नोट बनाने से मतलब है, नहीं तो मिस्टेक जो है पक्का हो जाइएगा मिस्टेक। ओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। नोट बनाइए, इसको पढ़ते रहिए। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहे हैं, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, और नोट ज़रूर बनाइए। 1-2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, आराम से जो है यह जो है बन जाएगा। बोलिए एक बार, राधे राधे। देखिए इनको, जब राधा पुकारोगे तो घनश्याम आएंगे। सब काम इनके ऊपर छोड़कर देखो, न हो जाएगा तब कहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।